नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट टू सिंबल्स डिफरेंट। फर्स्ट टू सिंबल्स डिफरेंट होना चाहिए। पहले क्या आया था, फर्स्ट टू सिंबल्स सेम के लिए आया था। अब क्या है, फर्स्ट टू सिंबल्स डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, फर्स्ट टू सिंबल्स सेम है, अगर पहला दो सिंबल सेम है और पहला दोनों डिफरेंट होना चाहिए। इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए? अगर हम फर्स्ट टू सिंबल्स सेम वाले का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो फर्स्ट टू डिफरेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? फर्स्ट टू सिंबल सेम है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट टू सिंबल डिफरेंट तो मिलना ही है। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, कोई भी मशीन का फाइनल है जो नॉन फाइनल बन जाएगा और नॉन फाइनल फाइनल बन जाएगा, ठीक है। तो यहां कौन सा है, फर्स्ट टू सिंबल्स आर डिफरेंट है, ठीक है। 31 पर आते हैं। 31 फर्स्ट टू सिंबल डिफरेंट, ठीक है। पहला दोनों सिंबल है जो फर्स्ट टू सिंबल डिफरेंट होना चाहिए। अब इसका आदि जब हम लिखेंगे, इसका आदि जब हम लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, पहला दोनों सिंबल है जो डिफरेंट होना चाहिए, फर्स्ट टू सिंबल्स डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा अगर सिग्मा ए कॉमा बी अगर है तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, ए बी बी, ए बी बी ए दोनों सेम है, हो नहीं सकता है यहाँ पर, ए दोनों सेम है, ए भी नहीं हो सकता है, ए हो सकता है ए बी या फिर बी ए रहे, यही हो सकता है ना। फर्स्ट टू सिंबल है मतलब मिनिमम दो लेंथ होना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी और इसके बाद में ए प्लस बी का स्टार कुछ भी आ जाए प्लस बी ए, उसके बाद में ए प्लस बी का स्टार कुछ भी आ जाए, ए मेरा आर बन गया, ए मेरा आर बन गया। अब देखो कॉम्प्लीमेंट लेने का जरूरत भी नहीं यहां पर रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेने में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हम लोग एक चीज ध्यान रखना, कहां पर कॉम्प्लीमेंट लेना है वो चीज दिमाग में रहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं किसी को भी कॉम्प्लीमेंट। देखो एक चीज क्या है कि फर्स्ट टू सिंबल डिफरेंट है ना, मान लो फर्स्ट टू सेम लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट टू सेम ले लिए। अब इसका अगर मशीन हम बना लेते हैं फर्स्ट टू सेम सिंबल का, जब हम मशीन बनाएंगे तो पहला दोनों जो सेम इस तरीके से एक्सेप्ट करता था, ए रहता था, यहां आकर एक्सेप्ट किया, ठीक है, यहां पर बी और बी रहा, इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब बाकी को क्या करते थे, बाकी को हम ट्रैप में लेकर जाते थे, ए के बाद में बी आ जाए या बी के बाद में ए आ जाए, इसको हम ट्रैप में लेकर गए थे, यही काम किए थे। ए मेरा फाइनल स्टेट था और ये फाइनल था मेरा, ठीक है, यही था मेरा। अब देखो क्या है, जब इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे, कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो ये क्या था, ये जो स्टार्टिंग स्टेट मेरा था, स्टार्टिंग स्टेट जो मेरा था ये नॉन फाइनल है तो फाइनल बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट में फाइनल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नल को एक्सेप्ट कर लेगा ये, बाकी छोड़ो, बाद में क्या होगा बाद में देखेंगे हम, बाद में क्या होगा बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, हाँ या एक और चीज क्या है कि मान लो इसे कॉम्प्लीमेंट लेते थे, ये क्या फाइनल है, नॉन फाइनल हो गया तो एक ट्रैप जैसा ये बिहेव करेगा, ये क्या करेगा, एक ट्रैप जैसा ये बिहेव करेगा, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ट्रैप जैसा, क्योंकि ए के बाद ए आ जाए तो रिजेक्ट करो, बी के बाद बी आए रिजेक्ट करो, ए के बाद बी आया है एक्सेप्ट करो, क्यों, क्योंकि ये भी फाइनल रहेगा, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, यही बनेगा ना। ये दोनों नॉन फाइनल हो जाएगा, ये दोनों है जो नॉन फाइनल हो जाएगा, बाकी ये चारों फाइनल बन गया। यहाँ पर नल को एक्सेप्ट कर ले रहा है, वन ए को एक्सेप्ट कर रहा है, वन बी को भी एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद में ए बी से स्टार्ट होने वाला कर रहा है, बी ए से कर रहा हो तो सही है, लेकिन ये तीन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर फर्स्ट टू सिंबल्स अगर सेम का लेते हैं हम, उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सिंबल्स फर्स्ट टू सिंबल डिफरेंट, यहां क्या है प्लस इसके साथ में फर्स्ट टू डिफरेंट, फर्स्ट टू सिंबल डिफरेंट के साथ साथ, सिंपल देखो एकदम आराम अच्छे से एक चीज बता रहे हैं, कंसेप्चुअल चीज हम बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर फर्स्ट टू सिंबल्स सेम के लिए एक हम मशीन ड्रॉ किए, ठीक है, मशीन ड्रॉ किए,
फर्स्ट टू सिंबल के रेड से हम ड्रॉ किए थे। रेड से कौन सा था फाइनल, ये फाइनल आया था, ये फाइनल आया था। अगर इस मशीन का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, तो कैसा होगा भाई, फाइनल स्टेट को हम ब्लैक से फिर किए हैं, ये ब्लैक है जो फाइनल बन गया है। तो जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो मशीन बनेगा वो फर्स्ट टू डिफरेंट सिंबल को तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन साथ में क्या करेगा, नल को भी एक्सेप्ट करेगा, ए को भी एक्सेप्ट करेगा, बी को भी एक्सेप्ट करेगा। जबकि फर्स्ट टू सिंबल्स डिफरेंट में नल नहीं है, ए नहीं है और बी नहीं है। मतलब कि अगर इस तरीके से हम मशीन को बनाते हैं तो मशीन गलत बन जाएगा। अगर इस तरीके से मशीन को हम बनाते हैं तो गलत बन जाएगा। इसलिए कॉम्प्लीमेंट में ये चीज ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज जनरेट हो रहा है। जैसे क्या है, यहाँ पर नल जनरेट हो रहा है, ए बन रहा है, बी बन रहा है, ये नहीं होना चाहिए तीनों। अगर ये तीनों नहीं रहता तब तो सही बन जाता कॉम्प्लीमेंट लेने पर, लेकिन ये तीनों के चलते कॉम्प्लीमेंट हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक्स्ट्रा बन रहा है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल मशीन जो कैसा, टोटल लैंग्वेज अगर लिखना चाहे तो कैसा लिख सकते हैं, फर्स्ट टू सेम प्लस फर्स्ट टू डिफरेंट प्लस नल प्लस ए प्लस बी। टोटल सेट है जो ऐसा कुछ है, टोटल सेट ऐसा कुछ है। इसमें एक सेट है जो फर्स्ट टू सेम का है, एक सेट है जो फर्स्ट टू डिफरेंट का है, एक सेट है जो नल प्लस ए प्लस बी का भी है। मान लो एक का सेम का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसको छोड़कर बाकी सब में फर्स्ट टू डिफरेंट प्लस नल प्लस ए प्लस बी भी आता है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेकर चाहते हैं कि ये बनाए तो ये भी नहीं बन सकता है। क्यों, इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे ये तो आएगा साथ में ये भी आएगा। टोटल है जो यूनिवर्सल सेट में 3 सेट बन रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो हम लोग डायरेक्टली इस मशीन को ड्रॉ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है ये बात ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं भी कॉम्प्लीमेंट ले लिए गलती करके चले आए, यहां पर बनाओगे तो श्योरली गलती होगा ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फाइनल स्टेट पूछेगा, नंबर ऑफ फाइनल 4 डालकर चले जाओगे, हो गया काम खत्म। जहां +1 आना चाहिए था -1/3 आ गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि कब कंप्लीमेंट लेना है कब कंप्लीमेंट नहीं लेना। अब आते हैं अपने मशीन पर। हम क्या आ रही में भाई, ए बी से स्टार्ट हो या फिर बी ए से स्टार्ट हो, यही है ना। तो ये मेरा एक स्टार्टिंग स्टेट ले लिए, ए है। यहां से अगर ए लेकर हम आते हैं तो एक स्टेट में आए बी में, फिर क्या है, ए के बाद बी आना चाहिए, ए के बाद बी आना चाहिए। हम एक स्टेट में आए सी में और यहाँ इसको हम एक्सेप्ट किए। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी स्टार नल तो हो ही सकता है, नल हो सकता है। ठीक है, तो ए बी को हम एक्सेप्ट कर लिए, यहाँ पर क्या कर लिए, हम लूप लगा लिए, ये कोमा बी। क्यों, ए बी जब आ गया है, स्टार्ट जब हो गया डिफरेंट सिंबल से, बाकी सब एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, सेम ऐसे ही मान लो बी से स्टार्ट हो, मान लो ये बी से स्टार्ट हो, यहाँ एक स्टेट डी है, बी के बाद ए आ जाए तो यहाँ ई आ गया। ठीक है, यहाँ पर ई आ गया, ए बी आ जाए या फिर बी ए से स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो गया है बी ए से, यहाँ पर लूप रहेगा ए और बी, अब कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी कुछ भी आए अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बन गया, ए के लिए भी ए और बी डिफाइन हो गया। अब बी पर मान लो ए आ जाए तो क्या करेंगे, ए के बाद ए आया, सेम सिंबल आ रहा है, एक्सेप्ट नहीं करना है तो इसके लिए एक ट्रैप रहेगा, इसके लिए एक ट्रैप मान लो इफ है, एक ट्रैप बन गया। ठीक है, यहाँ पर ए कोमा बी कुछ भी आ जाए, मान लो इस बी के बाद में ए आ गया, ए आ गया, ए भी ट्रैप में चला गया। ये जो मशीन मेरा बना है, ये मशीन मेरा फर्स्ट टू डिफरेंट सिंबल के लिए है। यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, फर्स्ट टू डिफरेंट रहेगा तभी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि देखो ए के बाद बी आएगा एक्सेप्ट करेगा, बी के बाद ए आएगा एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी कुछ भी कॉम्बिनेशन है रिजेक्ट कर रहा है, या तो ट्रैप में जा रहा है या फिर किसी और फाइनल में चला जाएगा। मतलब किसी और तो फाइनल नहीं है, यहाँ से और कहीं मूव नहीं है, मतलब क्या है, और कुछ भी कॉम्बिनेशन, क्या 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 4 कॉम्बिनेशन है ए बी अल्फाबेट से, क्या है ए बी बी, ए बी बी ए। ठीक है, अगर ए आता है तो एक्सेप्ट कैसे नहीं कर रहा है, ट्रैप में जा रहा है, ए लेकर, बी बी आया बी, अच्छा एक सेकंड, यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ पर बी होना चाहिए,
बी होना, क्योंकि ए तो यहाँ ही है, ठीक है। बी के बाद ए को तो एक्सेप्ट करना है, बी के बाद बी को रिजेक्ट करना है, ए के बाद ए को रिजेक्ट करना है। तो ए आया ट्रैप में चला गया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। बी आया, बी ये भी ट्रैप में गया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। ए बी से स्टार्ट अगर हो रहा है ए, और बी से एक्सेप्ट हो रहा है, बी ए से स्टार्ट हो रहा है बी ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्ट हो गया, ये दोनों रिजेक्ट हो गया। कोई भी स्ट्रिंग रहे, स्टार्टिंग ही केवल देखना है, एंडिंग तो देखना नहीं रहता है, ठीक है। बाद में कुछ भी आ जाए, ए प्लस बी स्टार है, कुछ भी यहाँ आ जाए, या फिर इसके एंड में कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ए मेरा क्या बन गया, ए मेरा प्रॉपर एक मिनिमल डीएफए बन गया, मेरा ये मिनिमल डीएफए बन गया। एनएफए करना है, इसको एक स्टेट को हटा सकते हैं, क्योंकि डेट कन्फर्मेशन अलाउड होता है, ठीक है। ये मेरा मशीन किसके लिए बन गया, 31st के लिए, ये 31st मेरा हो गया। अब क्या है, लास्ट टू सिंबल्स डिफरेंट, लास्ट टू सिंबल अब डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंड हो रहा है, कुछ क्वेश्चन है, तीन ही क्वेश्चन लेफ्ट है, तीनों को अच्छे से देख लो। इफी डिजाइन बहुत अच्छा से इंड हुआ है, अब तक इतना अच्छा पढ़े हो, बहुत अच्छा बात है। समझो टीओसी का बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ चुके हो अब तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 32। नेक्स्ट क्या है 32, क्या है इसमें, लास्ट टू सिंबल्स डिफरेंट होना चाहिए, लास्ट टू डिफरेंट सिंबल भी लिख लो यार, चलो लास्ट टू सिंबल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अभी फर्स्ट टू का बना है, लास्ट टू का डिफरेंट। लास्ट टू डिफरेंट का क्या पॉसिबिलिटी रहता है, या तो ए बी रहे या तो बी ए रहे, तो चार पॉसिबल केस बनता है, ए बी बी ए बी बी ए, चार ही पॉसिबल केस होता है, ठीक है। इसका आर ई कैसा होगा, आर ई कैसा होगा, इसका इंड कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए लास्ट में। तो बी ए, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी स्टार, ठीक है, प्लस यहां भी ए प्लस बी स्टार, यहां बी ए से इंड हुआ है तो यहां पर ए बी से इंड हो गया, ए मेरा आर ई बन गया, ए मेरा आर ई बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, अब हम मशीन को ड्रॉ करते हैं। लास्ट टू सिंबल डिफरेंट है, मान लो सिग्मा क्या है, ए कॉमा बी हम लेकर चल रहे हैं, ए कॉमा बी लेकर चल रहे हैं, लास्ट टू डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो यहां पर क्या है, ए तो नल हो सकता है, स्टार है तो नल हो सकता है, ए भी स्टार है तो नल हो सकता है। तो पहले हम बी ए और ए बी को एक्सेप्ट करवाते हैं, बी ए और ए बी को एक्सेप्ट करवाते हैं पहले हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये नल भी हो सकता है, ठीक। तो यहां पर आए, स्टार्टिंग स्टेट ए लिए हैं, यहां से मान लो ए बी, लास्ट में ए बी मेरा है, इसको मान लो हम एक्सेप्ट करवा लिए। अच्छा यहाँ लूप अभी नहीं बना सकते हैं, लूप नहीं बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ए हो गया, ए स्टेट बी हो गया, ए स्टेट सी हो गया, ठीक है। यहां से आए हम लोग, यहां से आए, ए बी कर लिए हैं, अब बी ए करेंगे, बी ए यहां पर चले आए, ठीक है। ये क्या सी तक स्टेट है, यहां डी मान लो, यहां पर स्टेट को ई मान लेते हैं, ठीक है। ये भी मेरा फाइनल है, ठीक है। ये बन गया, ए बी लास्ट में आया एक्सेप्ट करेंगे, बी ए लास्ट में आया एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ भी आया तो क्या करेंगे, यहां पर ए कॉमा बी कर लिए। ये मेरा एनएफए बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि ए बी यहां भी है, यहां भी ए बी है, चॉइस अवेलेबल है, मतलब डीएफए हम लोग को बनाना है, इसको यहां हम नहीं कर सकते हैं, यहां हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां कहां करेंगे भी बता रहे हैं, कैसे रोटेट होगा, स्टार्टिंग का स्ट्रिंग्स कैसे रोटेट होगा ये भी हम बता रहे हैं। इंड कैसे हो रहा है, ए बी से इंड होगा एक्सेप्ट कर लो, बी ए से इंड होगा एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब मान लो यहाँ ए मिला है, यहाँ ए मिला, मशीन क्या सोचेगा, अच्छा ए मिला, अच्छा एक और चीज सोचो, अगर ए बी केवल स्ट्रिंग है, ए बी केवल स्ट्रिंग है तो एक्सेप्ट होगा क्या, एक्सेप्ट होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट टू सिंबल डिफरेंट चाहिए ना, ये फर्स्ट टू भी है और लास्ट टू भी यही है। जैसे केवल ए रहता है तो फर्स्ट भी यही होता है, लास्ट भी यही होता है, सेम वही चीज है। मान लो दो ही लोग रेस में दौड़ रहा है तो उसमें फर्स्ट और सेकंड कैसे करेंगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। मान लो ए और बी है जो दौड़ रहा है एक रेस में 100 मीटर का, उसमें क्या है, या तो ए फर्स्ट कर जाए तो बी सेकंड होगा, या तो बी फर्स्ट कर जाए तो ए सेकंड होगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। बस वही चीज यहां पर भी है कि फर्स्ट भी यही है और लास्ट भी यही है, ए बी अगर रहे तो, ठीक है। तो इस केस के लिए
दो पॉसिबिलिटी हम लोग का है, या तो बी ए रहे, या तो बी ए से इंड हो जाए, या फिर ए बी से इंड हो जाए, यही रहना चाहिए। अब मान लो ए मिला, यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेट को ए मिला, अब क्या सोच रहा है कि अच्छा अगला ए तो मिल गया है, बी मिल जाएगा ना तो एक्सेप्ट कर लेंगे हम, बी मिलेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर फिर से ए मिल गया, यहाँ पर फिर से ए मिल गया। जैसे क्या, इस तरीके से मान लो ए बी, अच्छा ए के बाद मान लो ए है, यहाँ पर ए बी ए, ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग है। ए मिला, अब क्या सोच रहा था कि बी मिल जाए अगला, लेकिन ए के बाद में बी नहीं, ए मिल गया तो क्या करेगा, ए मिल गया तो क्या करेगा, अच्छा ए मिल गया है ना तो अगला बी का हम वेट कर लेते हैं, अगला बी का हम वेट कर लेते हैं। तो क्या बना, यहाँ कहाँ पर जाएगा, अब यहाँ से यहाँ पर अगर ए मिल गया तो ऐसा स्टेट में जाएगा, ऐसा स्टेट में जाएगा जो बी का वेट कर रहा हो, बी का वेट कर रहा हो। कहाँ भाई, यहाँ पर इस मशीन में बी का वेट कौन कर रहा है, बी का वेट भी यही कर रहा है। मतलब क्या, ए यहाँ पर लूप में चला आया, ए मिला यहाँ पर चले आए, फिर से ए मिला यहाँ ही रह गए, फिर से बी मिला हम लोग यहाँ चले आए, अब फिर से ए मिला है, फिर से ए मिला, देखिए अच्छा बी से यहाँ आए हैं, अब ए मिला है, मतलब बी ए से इंड हो रहा है, यहां से यहां चले आए ए लेकर। क्योंकि देखो सिंपल, देखो क्या बोल रहे हैं, पहला ए मिला यहां पर चले आए, फिर से ए मिला, वेट किसका करना है, ए बी होना चाहिए लास्ट में, या बी ए रहे या फिर ए बी रहे। तो पहला मान लो फिर से ए मिल गया हम लोग को, फिर से ए मिल गया तो बी का वेट करेंगे, बी का वेट कौन कर रहा है, यहाँ पर इस स्टेट में हो रहा है, तो ए में यहाँ पर लूप हम लगा लिए, ठीक है, ए लूप में यहाँ कंज्यूम हो गया, अगला बी आया, बी से हम फाइनल चले गए, फाइनल चले गए। लेकिन एक और स्ट्रिंग आगे में ए है रखा हुआ, हम क्या सोचे कि स्ट्रिंग एंड हो जाएगा बी पर, हम क्या सोचे इस बी पर स्ट्रिंग ओवर हो जाएगा तो हम फाइनल चले आए, लेकिन फिर से ए आ गया, तो फिर से ए आ गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ बी के बाद में ए हुआ है, इस बी के बाद में ए हुआ है, बी ए कहां पर एक्सेप्ट हुआ था, बी ए यहां एक्सेप्ट हो रहा था, ए से इंड हो रहा है जिसको यहां एक्सेप्ट किए, यहां से बी लेकर आया, फिर ए लेकर हम यहां चले आए, ए भी तो यहां बी ए से इंड हो रहा है, बी ए से इंडिंग को एक्सेप्ट करना है, मतलब यहां ना एक्सेप्ट करके यहां से हम ए लेकर यहां चले आए। अब मान लो कोई और स्ट्रिंग लेते हैं, या फिर यहां पर बी ले लेते हैं अगर, ठीक है, तो ए लेकर हम यहां से यहां चले आए क्योंकि बी फिर ए है, ठीक है। मान लो फिर से बी आ जाए, फिर से बी आ जाए, करना क्या है, एक मूव होना चाहिए और लास्ट में ए बी है तो एक्सेप्ट भी होना चाहिए, मतलब कि अगर बी आ गया फिर से तो बी लेकर यहां चले गए, बी लेकर यहां चले गए, समझ रहे हो बात को। हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी जब है तो एक्सेप्ट कर लिए, मान लो फिर से ए आ जाए तो बी और ए लेकर यहां चले आएंगे, एक्सेप्ट वो भी करना है, ठीक है। मान लो फिर से बी आ जाए, ठीक है, ए लेकर आया है, यहां आए बी आ जाए तो यहां से बी लेकर यहां चले जाएंगे, इसको भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ये देख लिए। अब इसके बाद में एक और चीज देखो, एक और चीज देखो कि मान लो बी आ जाए, यहां पर सी स्टेट पर हम हैं, सी स्टेट पर हैं, ए और बी लेकर हम सी पर आए, ए और बी लेकर सी पर आए, मान लो फिर से बी आ जाए, ऐसा रहे, फिर से ए बी लेकर हम यहां पर आ गए, सी पर आ गए, ए और बी लेकर सी पर आए, फिर से बी आ जाए, यहां पर बी आ गया तो क्या करना है, इस बी के बाद में फिर से बी आ रहा है तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं अब हम, क्योंकि इस बी के बाद में फिर से बी आया, इस बी के बाद में फिर से बी आया, मतलब क्या सेम सिंबल से इंड हो जाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस बी के लिए कहां भेजेंगे कि अच्छा बी आ गया है तो ऐसा स्टेट में भेजो जहां ए का वेट किया जा रहा है, मतलब क्या है कि अगर बी आ गया अगला तो यहां से यहां पर चले आएंगे, यहां से बी लेकर यहां चले आए, क्यों, ये जो स्टेट है ए का वेट कर रहा है, अगला ए मिला तो यहां से हम यहां मूव कर गए, यहां से हम यहां मूव कर गए। कोई भी डाउट लग रहा है रिप्ले करो, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। यहां से अगर फिर से ए मिला हम यहां चले आए, ठीक है। अब मान लो यहां पर फिर से ए मिल जाए हम लोग को, फिर से ए बी ऐसा रहे तो ए लेकर तो हम यहां पहुंच गए थे ई पर, फिर से ए मिल गया है, फिर से ए मिला, इसका मतलब क्या है, इस ए के बाद में सेम सिंबल से एंड हो जाएगा, इसलिए हम लोग कहां जाएंगे, अच्छा फिर से ए मिला है मतलब बी मिलना चाहिए आगे,
ऐसा स्टेट में जाएंगे जो कि बी का वेट कर रहा हो। तो बी का वेट कौन कर रहा है? बी का वेट देखो ये कर रहा है, बी का वेट मतलब क्या है कि यहाँ ई से हम लोग यहाँ चले आए, क्या लेकर चले आए? अगला क्या मिला था? ए मिला था। ई से ए के बाद में ए मिला था, ए मेरा बन गया ए। यहाँ से ई से ए लेकर हम यहाँ चले आए, क्यों? ए लेकर हम जब हम यहाँ से यहाँ चले आए, अगला बी आएगा, एक्सेप्ट कर लिए सी में आकर हम एक्सेप्ट कर लिए। अब कैसे मूव हम बनाए हैं, अगर नहीं समझ में आया, अगर समझ में आ गया बहुत अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन अगर कुछ भी डाउट लग रहा है, एक बार रिप्ले करो, समझ में आएगा। दोनों हम एग्जांपल लेकर बताए हैं, ठीक है। अब देखो सबके लिए मूव देखते हैं कि ए और बी के लिए मूव क्लियर है या नहीं। यहाँ क्या है? ए से ए बी सही है, यहाँ से ए बी सही है। सी में क्या है? बी और ए भी सही है। डी में क्या है? यहाँ ए आ गया, बी नहीं आया है, ठीक है। तो बी क्या होगा? बी के बाद में कितना भी बी आ जाए यहाँ ही रख लें, क्योंकि बी के बाद में ए तो आना ही ऐसे भी है। बी को यहाँ लूप लगा लिए, तो यहाँ भी ए और बी हो गया। यहाँ ई पर क्या है? ए लेकर तो हम यहाँ गए हैं और बी लेकर यहाँ गए, हाँ ये भी सही हो गया। मतलब ये मेरा कंप्लीट डीएफए और मिनिमल डीएफए बन गया है। ये मेरा कंप्लीट डीएफए भी है और मिनिमल डीएफए है। किसके लिए? लास्ट टू डिफरेंट सिंबल के लिए। ये नहीं समझ में आ रहा है, एक बार पेपर में ड्रॉ करो जैसे से बताए हैं, एक बार सुनो, रिप्ले करके सुन लो, समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये मेरा 32 क्वेश्चन बन गया, 32 हो गया। इसके बाद में क्या है? 33 में आते हैं। 33 में आते हैं, इंड है। जो भी छोटा छोटा चीज हम बता रहे हैं एक बार समझ लो, जरूरी चीज है। देखो फालतू की चीजें हम बताएंगे ही नहीं। ऐसा कोई भी टॉपिक जो गेट सिलेबस में ना हो, या फिर वहां से क्वेश्चन का चांसेज बहुत ही कम रहे, बहुत कम चांसेज है, उसको बहुत कम टाइम में हम बता देते हैं। चांस नहीं आने का उसको नहीं बताते हैं। जिसका ज्यादा फ्रिक्वेंसी है क्वेश्चन का, उसको ज्यादा टाइम हम देते हैं। ये सब क्वेश्चन है जो हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से होता है क्वेश्चन का, ठीक है। इसको टाइम दे रहे हैं अच्छे से। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33 है ना, 33 है। तो 33 में क्या करना है? क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल डिफरेंट, फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट होना चाहिए, यही है ना। फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट। और ऐसा कोई आया है क्या? फर्स्ट एंड लास्ट सेम आया था, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट सेम आया था, फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट अभी आया है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट मतलब कि सिंबल ही डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर लिखते हैं। इसका हम कैसे आर लिख सकते हैं? आर को हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट डिफरेंट होना चाहिए। तो मान लो ए से स्टार्ट किए हैं, बीच में ए प्लस बी का स्टार कुछ भी है, बी से इंड हो रहा है, एक्सेप्ट होना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट है। या फिर बी से अगर स्टार्ट हुआ है तो बीच में ए प्लस बी का स्टार रहे और इंड हो जाए ए से। ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा आर बन गया, आर बन गया मेरा। यहाँ क्या है? ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से इंड हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट है। यहाँ बी से स्टार्ट हुआ, ए से इंड हो रहा, फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब एक और चीज देखो, मशीन कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं? इसका मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग को लेते हैं, ठीक है। यहाँ स्टार है तो नल आएगा ए प्लस बी के लिए, तो बचेगा क्या? ए बी। यहाँ बी ए, मतलब ए बी और बी ए को एक्सेप्ट करते हैं पहले हम लोग, ए बी और बी ए को पहले हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर ए आ गया, यहां से ए लेकर गए, यहां से बी लेकर गए। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ए बी सी, ए बी को हम एक्सेप्ट कर लिए। सेम ऐसे ही बी आ रहा है और उसके बाद में ए आ रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे? इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। कौन सा स्टेट? सी है तो यहाँ डी स्टेट हो गया, यहाँ ई स्टेट हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है? फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ए बी को एक्सेप्ट करें, फर्स्ट मान लो ए है और लास्ट मेरा बी है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट बी है, लास्ट मेरा ए है, हम एक्सेप्ट कर लिए, हो गया। अब क्या है? बीच में ए प्लस बी स्टार के लिए रोटेट हम कैसे करेंगे? ए प्लस बी स्टार के लिए बीच में रोटेट करना है कहीं ना कहीं,
कैसे रोटेट करेंगे भाई? सिंपल देखो, ए के लिए ए और बी दोनों मूव पक्का है, ठीक है। बी के लिए क्या है? बी है, ए नहीं है, बी है और ए नहीं है, ठीक है। और डी के लिए क्या है? ए है, बी नहीं है। ई के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। सी के लिए कुछ भी नहीं है। अब सिंपल देखो, मान लो ए से स्टार्ट हो गया है, ए से स्टार्ट हुआ है स्ट्रिंग, तो इसके बी से इंड हो रहा है। यहां पर कितना भी बी आ जाए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ए से स्टार्ट हुआ, बी से इंड हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी बी से स्टार्ट हुआ है, बी से स्टार्ट हुआ है और ए से इंड हो जाए, ए से इंड हो जाए ऐसे, या फिर और भी ए आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, यही बात है। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट हो गया। अब देखते हैं क्या, मान लो बी ए से हम एक्सेप्ट कर रहे थे, अब यहां पर फिर से बी आ जाए, फिर से बी आ जाए, यहां पर अगर फिर से बी आ जाए तो क्या करेंगे? बी से हम यहां चले आएंगे, बी से हम वापस यहां चले आएंगे। क्यों? क्योंकि बी आया तो यहां चले आए, फिर से हम ए का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ है तो इंड होना है ए से ही। बी आया तो हम यहां चले आए, फिर ए का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो क्या है कि यहां पर ए और बी से इंड कर रहे थे, मान लो ए आ जाए तो क्या करेंगे? फिर से हम यहां चले आएंगे, ए आने पर फिर से हम यहां वापस चले आए। क्या भाई? ए आया तो यहां चले आए, फिर बी का हम वेट करेंगे। समझ रहे हो बात को? ए के बाद में इंड लास्ट में बी से होना चाहिए। ए बी कितना भी है, रोटेट हम कर रहे हैं, इंड जब आएगा तो बी से इंड होंगे। अगर ए से इंड हो गया तो यहां रहेगा फाइनल में, नॉन फाइनल स्टेट में इंड होने पर रहेगा, तो एक्सेप्ट नहीं हो, रिजेक्ट होना है, ठीक है। तो ए से है तो बी से ऐसे इंड हो जाए, या फिर लूप में यहां इंड हो जाए, या फिर बी से यहां है तो ए से आया ऐसे इंड हो जाए, या फिर ए लूप में इंड हो जाए, ठीक है। अगर बी आएगा यहां पर तो बी से वापस जाएंगे, ए का हम वेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ई के लिए ए और बी दोनों बन गया है, सी के लिए ए और बी दोनों बन गया। बचा क्या? इस बी के लिए बचा और डी के लिए बचा है। अब मान लो बी के लिए यहाँ डिफाइन है, ए आ जाए, यहाँ ए आ जाए, क्या करेंगे? यहाँ ही लूप रहेगा। ए से स्टार्ट हो गया, बीच में कितना भी आ जाए यहाँ ही रहेंगे, इंड बी से होना है हमको। सेम ऐसे ही यहाँ बी से स्टार्ट हुआ है, बी कितना भी आ जाए यहाँ ही रहेंगे, क्यों? ए से इंड होना है हमको। अब देखो इसके लिए भी ए और बी हो गया, इसके लिए भी ए और बी हो गया, सबके लिए ए बी हो गया, मतलब कि ये कंप्लीट डीएफए मशीन मेरा बन गया। जब मशीन बना रहे हैं तो ये चीज ध्यान देना कि एक लैंग्वेज से किस तरीके से मशीन बना रहे हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जब मशीन ऐसा नहीं है जो मशीन को पहले ड्रॉ किया हुआ है हम बता दें इसका मशीन ये है, नहीं, एक एक करके कैसे हम स्टेट बना रहे हैं, कैसे मूव को हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मूव को, वो भी हम बता रहे हैं। कौन सा मूव को क्यों हम कहीं पर ट्रांजिशन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट से कोई अल्फाबेट लेकर कहां ट्रांजिशन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, दोनों हम बता रहे हैं। अगर सही से सुन लोगे इस टाइप का मशीन कभी नहीं बोलोगे, मतलब कि ये फिर डिजाइनिंग पार्ट जो है बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। कभी भी पूछ ले किसी भी लैंग्वेज के लिए नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स या फिर नंबर ऑफ फाइनल स्टेट आराम से बता सकते हो, बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा हो गया? ये आ गया 33 हो गया मेरा। अब क्या हो गया? 33 हो गया। लास्ट मेरा क्या बचा? 34 बचा है। ये मेरा लास्ट मशीन है, ये है जो लास्ट मशीन है, ठीक है। इंड हो गया, फिर डिजाइन देखो इंड हो गया, और सब कुछ समझ में जितना भी वेरिएशन पॉसिबल था हम लोग आर भी लिखना सीख लिए हैं, आर भी लिखना सीख लिए हैं, मशीन भी ड्रॉ करना सीख लिए। इसके बाद में जो टॉपिक है क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ और भी लिखना सीखेंगे, और भी कुछ और वैरायटी ऑफ मशीन के लिए हम लोग डायरेक्टली मशीन से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे। अभी क्या था, लैंग्वेज से आर लिख रहे थे और मशीन भी हम ड्रॉ कर रहे थे। इसके अगला टॉपिक क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक है कि किस तरीके से कोई केवल मशीन दिया हुआ है, मशीन केवल दिया हुआ है, उसी से आरी हम कैसे लिखेंगे। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, जैसे यहाँ पर एफए डिजाइन में बताए हैं क्वेश्चन, वहां भी क्वेश्चन बताएंगे, और वहां भी हर चीज क्लियर होगा, एकदम आसान दिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? 34 में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? 34 में आते हैं। क्या है? ए स्टार बी स्टार, ए स्टार बी स्टार, यही है। अब ए स्टार बी स्टार है, इसका आरी क्या होगा? यही आरी फॉर्म में ही है, आरी फॉर्म में ही है।
ए स्टार बी स्टार आर फॉर्म में ही है, ठीक है। इसका मशीन कैसा बनेगा, ए स्टार बी स्टार है ना, तो ऐसा करो, एक स्टेट लेते हैं, यहां पर ए का हम लूप लगा लिए, तो क्या बन गया, ए स्टार बन गया। एक नल लेकर एक स्टेट में हम गए, और यहां पर हम क्या किए, एक स्टेट बी में गए, यहां पर बी का हम लूप बना लिए, यहां पर बी का हम, यहां क्या हुआ, लूप है तो ए स्टार, यहां पर बी स्टार। ये नल लेकर हम गए हैं, मान लो ए स्टार नल रहे, ए स्टार नल रहे, तो बी स्टार को एक्सेप्ट करने के लिए नल लेकर यहां जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, यही है ना। या फिर ए स्टार में भी कुछ रहे, बी स्टार में नल रहे, तो ए स्टार यहां एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी मेरा फाइनल स्टेट है, ये भी मेरा फाइनल स्टेट है। ये क्या है, ये मेरा बन गया नल एनएफए, नल एनएफए मेरा ये बन गया है, ये मेरा नल एनएफए बन गया, क्योंकि बीच में नल है, एनएफए है और नल एनएफए है, ठीक है। अब आते हैं क्या, इसका डीएफए कैसा ड्रॉ होगा, इसका डीएफए कैसे बनाएंगे। तो एक चीज बताओ, सिंपल एक चीज बताओ, हम लोग एक चीज बताओ हमको कि बी स्टार है अगर, ठीक है, बी स्टार है, बी स्टार को क्या होता है, बी स्टार का मीनिंग क्या है, या तो 0 बी रहे, 1 बी हो सकता है, 2 बी हो सकता है, 3 बी हो सकता है, कितना भी बी हो सकता है। स्टार्टिंग कहां से, 0 बी से, 0 बी से स्टार्ट होकर, ठीक है, ऐसा है। तो मान लो यहां हम क्या करते हैं, एक नल लेते हैं, एक नल लेते हैं, ठीक है, नल मतलब 0 बी हो गया, कवर हो गया, 1 बी के लिए 1 बी ले लिए, और यहां पर ही बी स्टार हम ले लिए। अगर इस तरीके से लिखा है, दोनों इक्वल है या नहीं, ये चीज केवल हमको बताओ, ये दोनों इक्वल है या नहीं है। इसका सेंस क्या है, इससे हम क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, इससे जनरेट हम क्या क्या कर सकते हैं, नल हम जनरेट कर लें, 0 बी रहे, 1 बी होगा, 2 बी होगा, 3 बी होगा, 4 बी होगा, इस तरीके से बहुत सारा स्ट्रिंग, टोटल नंबर ऑफ बी हम जनरेट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। इससे हम क्या क्या जनरेट कर सकते हैं भाई, यहां से लेंगे तो नल हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो ये दोनों में कोई भी ले सकते हैं, यहाँ नल आ गया, ठीक है। यहां से अगर बी स्टार को अगर हम नल लेते हैं, इस बी स्टार को नल लेते हैं तो 1 बी जनरेट हो गया, इस बी स्टार को 1 बी लेते हैं तो एक बी पहले से है, फिर से एक बी आया तो बी जनरेट हो गया। अगर बी स्टार को 2 बी हम लेते हैं, एक बी पहले से है, तो टोटल 3 बी हो गया। सेम और सेम बी स्टार को 3 बी लेते हैं, अगर एक बी पहले से है तो क्या बन गया, 4 बी बन गया। इस तरीके से सब हम जनरेट कर सकते हैं। अब इससे जो जनरेट किए हैं और इससे जो जनरेट किए, दोनों सेम है या नहीं है, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये बताओ। इससे जो भी जनरेट कर सकते हैं वो हम इससे भी जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम बी स्टार को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बी स्टार को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, बी स्टार को हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम बी स्टार को ऐसा लिख सकते हैं, हम लिख कर देखते हैं, ये क्या है, इसके जगह पर क्या है, ए स्टार इंटू बी स्टार का वैल्यू हम यहां से पुट कर रहे हैं। बी स्टार को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जो स्ट्रिंग है वही स्ट्रिंग इसमें भी है, तो बी स्टार की जगह पर हम ए लिख रहे हैं, ठीक है। तो बी स्टार की जगह पर ए लिखें, क्या है, नल प्लस बी स्टार, यहां नल प्लस बी स्टार, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये हम लिख सकते हैं नल प्लस बी स्टार, अब देखो ए स्टार को मल्टीप्लाई करो, ए स्टार को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए स्टार को इसके साथ में करेंगे, तो ए स्टार इंटू नल कितना हो गया, ए स्टार प्लस ए स्टार इंटू बी स्टार, ए स्टार बी स्टार, ये भी सेम है ना, इसके बराबर ए है और इसके बराबर ए है, मतलब इसका ए भी हम लिख सकते हैं। इस ए स्टार बी स्टार को इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस ए स्टार बी स्टार को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो बना है, ये जो फॉर्मेट आया है, इसके लिए हम मशीन अब ड्रॉ करते हैं, इस फॉर्मेट के लिए मशीन हम ड्रॉ करते हैं। जो कैसे करते हैं, एक हम लेते हैं स्टार्टिंग स्टेट ए, क्या है, ए स्टार है, लूप ले लिए में, ठीक है। उसके बाद में क्या है,
ए स्टार, यहां से ए स्टार, ये क्या है, ये मेरा फाइनल स्टेट भी है, ये मेरा फाइनल स्टेट भी है ये, ठीक है। ए स्टार है, ए स्टार लूप ले लिए, फाइनल स्टेट भी है। अब देखो क्या है, अगला के लिए क्या है, ए स्टार बी, बी स्टार, तो ए स्टार यहां से ले लिए ए स्टार, एक बी ले लिए ए स्टार बी, और यहां पर बी स्टार, यहां क्या हो गया, अब इसके लिए देखो, इसके लिए देखो, ए स्टार बी, बी स्टार, ये भी फाइनल होगा, ये भी फाइनल है। मान लो ये स्टेट मेरा बी है, ए स्टेट मेरा बी है, ठीक है। क्या बन गया, यहां पर क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, ए स्टार हम कर सकते हैं, ए स्टार हम कर सकते हैं। अगला क्या है, ए स्टार बी, बी स्टार। हम क्या बोले थे कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, जितना भी फाइनल स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट जाने के लिए, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट जाने के लिए जितना भी रास्ता है सबको लिख दो लाइन से, वही मेरा आरी है। पहला फाइनल स्टेट के लिए लिख लो, फिर प्लस में दूसरे के लिए लिख लो, 3 है तीसरे के लिए प्लस में लिख लो, वही मेरा आरी है। तो आप बोलोगे क्या कि यहाँ पर ए स्टार है, लेकिन यहाँ नल भी तो है, नल भी एक्सेप्ट होगा, नल भी एक एक्सेप्ट होना चाहिए, नल एक्सेप्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर ए स्टार को नल हम कर सकते हैं, नल है जो ए स्टार का ही पार्ट है, नल है जो ए स्टार से हम बना सकते हैं, अलग से नल हम लिख सकते थे, हम क्यों लिखेंगे भाई, नल ए स्टार का पार्ट है, नल तो ए स्टार से जनरेट हो ही जाएगा मेरा। तो इसके लिए ये जो बना क्या है, ये कंप्लीट डीएफए मशीन है, मिनिमल डीएफए मशीन है। देखो डीएफए कैसे है बता रहे हैं, इसमें चॉइस अवेलेबल है क्या, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी जा रहा है, यहाँ पर बी जा रहा है। इसके बाद में अगर ए आया इसके बाद में, तो एक ट्रैप में चला जाएगा। ए आया अगर इसके बाद में अगर ए आया तो ये ट्रैप में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ मान लो एक स्टेट सी है मेरा, इसके बाद में ए और बी कुछ भी आ जाए, ए और बी कुछ भी आ जाए, इसके बाद में ट्रैप में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रैप हम बना दिए, तो डेड कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या है, ए लेकर हम गए हैं, इसके बाद में ए स्टार बी, बी स्टार, यहाँ ए आने पर यहाँ मूव कर गया है, ठीक है। तो ए आने पर ये क्या है, डेड स्टेट जब हम बना लिए तो डेड कन्फिग्रेशन भी नहीं रहा, ठीक है, चॉइस भी नहीं अवेलेबल है। यहाँ देखो ए के लिए यहाँ है, बी के लिए यहाँ है, बी के लिए यहाँ है, ए के लिए यहाँ है, यहाँ ए बी के लिए है, चॉइस भी नहीं रहा, नल भी नहीं रहा, नल कहीं नहीं है, जबकि यहाँ क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नल था। तो किसी भी आरी के लिए, ये क्या है, एक आरी है, लैंग्वेज है, मतलब आरी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। किसी आरी के लिए अगर डायरेक्टली डीएफए नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली डीएफए हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या बनता है, एक तरीका उसके लिए क्या है कि नल एनएफए बना लो, ठीक है, और नल एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करो, या फिर इसको कुछ एक्सपेंड कर लो, ये जो आरी है इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो कि डायरेक्टली डीएफए बन जाए। हम इसे जो नल एनएफए है, नल एनएफए को भी डीएफए हम बना सकते हैं और सेम डीएफए बनेगा, लेकिन हम किए क्या, इसको थोड़ा एक्सपेंड किए, उससे डीएफए बन गया मेरा। देखो नल एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे और सेम डीएफए बनेगा। अभी इसको हटा लेते हैं, इसको यहां पर हटा लेते हैं, एकदम आराम से समझो, समझ में आ जाएगा, एकदम आसान चीज है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, ये नल एनएफए है ना, इसको डीएफए बनाना है, इसको डीएफए बनाना है, ठीक है। डीएफए के लिए क्या होगा, डीएफए के लिए क्या होना है कि यहां पर ए के लिए डिफाइन है, ए के लिए यहां पर डिफाइन है, ठीक है, बी नहीं है यहां पर, तो ये भी स्टार्टिंग है, यहां नल लेकर यहां जा रहे हैं, ये भी स्टार्टिंग बन गया, ठीक है। तो मान लो एक स्टेट हम लेते हैं ए कॉमा बी, ए कॉमा बी एक स्टेट लिए हैं, ठीक है। ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या है, स्टार्टिंग स्टेट हुआ, स्टार्टिंग स्टेट बन गया कि यहाँ नल लेकर हम जा रहे हैं, तो ये भी जहां भी एक स्टार्टिंग स्टेट, और स्टार्टिंग स्टेट से जहां जहां हम नल लेकर जा सकते हैं, जहां जहां हम नल लेकर जा सकते हैं स्टार्टिंग स्टेट से, सब के सब स्टार्टिंग स्टेट में आएगा डीएफए में, ठीक है। ये मेरा ए भी एक स्टेट बन गया। अब यहां से क्या है, ए लेकर हम कहां जाएंगे, ए लेकर हम कहां जाएंगे, तो ए से ए लेकर इस पर ही रहेंगे,
बी से ए लेकर कहीं नहीं जा रहे हैं, मतलब कि ए पर ही जाएंगे, मतलब क्या, इस पर ही जाएंगे। अच्छा ए बी है ना, यहां पर ए बी है ना, तो मान लो ए लेकर एक नया स्टेट में गए, ठीक है, मान लो ए लेकर एक नया स्टेट ए में हम जा रहे हैं, यहां पर क्या है, ए है ना, ए में हम जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ए बी से बी लेकर हम कहां जा सकते हैं, ए बी से बी लेकर, ए से बी लेकर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बी से बी लेकर हम बी पर जा रहे हैं, बी से बी लेकर हम बी पर जा रहे हैं, यहां बी से बी लेकर बी पर हम चले गए, ठीक है। इसके लिए ए बी हम देख लिए। अब इस ए के लिए हम देखते हैं, इस ए से ए लेकर कहां जाएंगे, इस ए से ए लेकर यहां ही रह जाएंगे, हम यहां ही रह जाएंगे ए लेकर, इस ए से ए लेकर हम यहां ही रह गए, ठीक है। बी लेकर कहां गए, बी लेकर कहीं नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डेड कन्फर्मेशन है। इससे बी लेकर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। या तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या, या तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि इस ए से ए लेकर तो हम यहां जा रहे हैं, इस ए से बी लेने के लिए यहां नल से यहां चले गए, बी लेकर हम यहां पर चले आए, मतलब क्या कि ए लेकर हम यहां गए, ए लेकर कंफर्म हम यहां जा रहे हैं, और बी लेकर प्रॉब्लम देखो क्या आ रहा है कि नल को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, नल है तो ऑटोमेटिकली अगला में चला जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग मान लो ए बी स्टेट हम लिए हैं, स्टार्टिंग स्टेट, यहां से ए लेकर हम कहां जा सकते हैं, ए से ए लेकर ए पर भी जा सकते हैं, और ए इंटू नल रहे अगर तो बी पर भी जा सकते हैं, मतलब क्या इस पर ही हम रह जाएंगे, ए लेकर हम इस पर ही रह जाएंगे, ए लेकर किसी और स्टेट में जाने का जरूरत नहीं है, ए लेकर किसी और स्टेट में जाने का जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। क्यों नहीं जा सकते हैं, सिंपल देखो, ए से हम ए लेकर जा रहे हैं, ए से हम ए लेकर ए पर आ गए, ठीक है। उसके बाद में ए इंटू नल रहे, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट नल हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए डॉट नल लेकर हम यहां चले आए, ठीक है। मतलब ए पर भी जा सकते हैं और बी पर भी हम जा सकते हैं, ए लेकर, ए से हम ए लेकर ए और बी दोनों पर ही जा सकते हैं, ठीक है। तो ए लेकर यहां इस स्टेट में ही आ गया। अब यहां पर बी लेकर कहां जा सकते हैं, ए से बी लेकर नहीं कुछ भी सिंबल है, यहां से बी लेकर हम बी पर जा सकते हैं केवल, ठीक है। लेकिन बैकवर्ड नहीं आ सकते हैं, यहां से पीछे हम नहीं आ सकते। इस एरो में क्या है, नल आगे की ओर गया है, यहां से बी लेकर बी पर हम रह गए, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि बीच में नल है तो ये बी है तो नल लेकर यहां गए, बैक एरो नहीं है यहाँ पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल वन डायरेक्शन का एरो है, ठीक है। तो यहां से हम वापस यहां नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी लेकर गए, केवल बी एक स्टेट बन गया, बी मेरा एक ही स्टेट बन गया है। अब यहाँ इसके लिए, इस स्टेट के लिए ए और बी दोनों डिफाइंड है। अब इसके पर हम आते हैं, बी पर आते हैं। बी स्टेट से ए लेकर हम कहाँ जा सकते हैं, बी से ए लेकर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बी से ए लेकर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से बी लेकर हम कहाँ जा सकते हैं, बी से, इस स्टेट से बी लेकर हम कहाँ जा सकते हैं, बी लेकर हम इस पर ही रह रहे हैं, मतलब कि बी लेकर हम इस पर रह गए, ठीक है। इसके लिए ए लेकर जो भी यहाँ है इसे हम ड्रॉ कर लिए। अब सिंपल देखो, अब सिंपल एक चीज देखना है, याद रखना है ये चीज कि जब कभी हम नल एनएफए से या एनएफए से हम लोग डीएफए बनाएंगे, और अगर एनएफए में कोई मूव नहीं मेंशन है, जैसे क्या यहाँ बी से ए लेकर के कहां जा रहे हैं हम, इस बी स्टेट से ए लेकर कहां गए, कहीं नहीं गए, मतलब क्या है, वो डेड कन्फिगरेशन है, मतलब क्या, डेड स्टेट में जाएगा। अगर डीएफए हम बनाएंगे तो यहां पर जो डेड कन्फिगरेशन है इसके लिए एक डेड स्टेट हमको बनाना होगा, ठीक है। तो यहां से कहां चला गया, यहां से ए लेकर कहां जाएगा भाई, तो यहाँ डेड कन्फिगरेशन है, क्यों, क्योंकि एनएफए इसे लिखना जरूरी नहीं था। अब यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हम तो डीएफए बना रहे हैं इसका, हम तो इससे डीएफए बना रहे हैं, यहाँ तो लिखना होगा। तो यहाँ से ए लेकर कहाँ चला गया, यहाँ से ए लेकर एक डेड स्टेट में गया है, ठीक है। यहाँ से ए बी लेकर डेड स्टेट है तो ए बी लेकर यहाँ ही रहेगा, मान लो ये स्टेट मेरा सी है, ठीक है। अब देखते हैं इस स्टेट के लिए ए और बी बन गया है, इसके लिए ए और बी बन गया, इसके लिए ए बी बन गया, अब ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ये दोनों मशीन सेम दिखता है या नहीं दिखता है। तो एक और चीज देखो,
हम क्या बोले थे कि फाइनल स्टेट कैसे डिसाइड करेंगे, फाइनल स्टेट हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो फाइनल के लिए करना क्या है कि एनएफए में जो भी फाइनल स्टेट है, अभी जो डीएफए हम बनाए हैं उसमें से, जैसे यहाँ क्या है, अभी जो डीएफए बनाए हैं इस स्टेट में मल्टीपल स्टेट को लिखा गया है। तो अगर एक भी फाइनल स्टेट किसी स्टेट में है वो सब फाइनल होगा स्टेट। जैसे क्या, इस स्टेट में ए क्या है, फाइनल है, बी क्या है, फाइनल है, मतलब कि ये स्टेट मेरा फाइनल स्टेट बन गया। इस स्टेट में आते हैं, बी है तो बी क्या है, फाइनल है, तो ये भी मेरा फाइनल स्टेट बन गया। अगर मान लो यहाँ ए बी था, केवल ए भी अगर फाइनल स्टेट रहता तब भी ये फाइनल बनता। मान लो ए फाइनल होता और बी नॉन फाइनल होता, मान लो ए फाइनल रहे और बी नॉन फाइनल रहे, तब भी ये बनता फाइनल। कोई एक रहना चाहिए। मान लो ऐसा बनता, डीएफए में ऐसा कोई स्टेट बन जाए इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसा 3 स्टेट से बना हुआ है, ठीक है। इसमें बी है जो फाइनल है, एनएफए में बी है जो फाइनल है और ये दोनों नॉन फाइनल है, तो डीएफए का ये क्या है, मान लो बी है जो फाइनल इन एनएफए, फाइनल इन एनएफए है, एनएफए में बी है जो फाइनल है, ठीक है, और ए और सी है जो नॉन फाइनल है। अगर तो डीएफए में क्या होगा, डीएफए में तो एक साथ में आ गया है ना, डीएफए में क्या होगा, डीएफए में भी ए स्टेट फाइनल ही बनेगा। बस वही चीजें हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ए बी में से कोई एक रहने पर फाइनल बनेगा, कि यहाँ पर दोनों ही है, कोई दिक्कत ना, फाइनल बन गया। यहाँ बी आया, बी यहाँ फाइनल है तो यहाँ भी फाइनल हो गया। सी है, सी इसमें है क्या, कहीं सी है ही नहीं, मतलब क्या, नॉन फाइनली डेड स्टेट है। यहाँ पर जो स्टेट इसमें नहीं है मतलब डेड स्टेट है, ठीक है। तो मेरा जो डीएफए बना है, डीएफए जो बना है, डीएफए अब कैसा बन गया, डीएफए देखो ऐसा बन गया है, डीएफए ऐसा बन गया। ये क्या है, ये मेरा डीएफए है, ठीक है। इससे हम डीएफए कन्वर्ट किए। हम देखते हैं पुराना डीएफए और ये डीएफए सेम है या नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है देखो, एक स्टेट है, ठीक है, यहाँ नाम पर नहीं जाओ, नाम ए बी है ना, मान लो इसका नाम ए बी को हम हटा करके इसका नाम हम कुछ और रख दें, ऐसा डी रख देते हैं, मान लो इसका नाम हम डी रख दिए, स्टेट का नाम अगर डी है, डी रख दिए, ठीक है। ए बी नाम पर नहीं जाना है, एक स्टेट स्टार्टिंग स्टेट है मेरा जो फाइनल यहाँ पर है, यहाँ भी स्टार्टिंग फाइनल है, यहाँ ए लेकर लूप है स्टार्टिंग में, यहाँ ए लेकर लूप है, बी लेकर एक फाइनल में जा रहा है, बी लेकर एक फाइनल में जा रहा है, जहां गया है उसमें एक बी का लूप है, उसमें एक बी का लूप है, फिर ए लेकर नॉन फाइनल जा रहा है, फिर ए लेकर नॉन फाइनल गया है, यहां पर लूप है, यहां लूप है, दोनों ही दोनों सिमिलर है। देखो, या तो आरई को एक्सपेंड करके डायरेक्टली डीएफए ड्रॉ कर लो, या फिर एनएफए कर लो, एनएफए से डीएफए बना लो, दोनों ही तरीका है, जो कंफर्टेबल लगे। एक्सपेंड करना भी आसान चीज है, एक्सपेंड करके भी बना सकते हैं। जब कभी ऐसा दिखे कि कोई आरई है उसको डीएफए में कन्वर्ट करने में ट्रबल हो रहा है तो एनएफए बना लो, नल एनएफए आसान से बन जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से बनता है। नल एनएफए बनाने में क्या था, ए स्टार बी स्टार है तो ए स्टार यहाँ लगा दिए, नल लेकर बी स्टार यहाँ लगा दिए, हो गया होगा। डीएफए बनाना थोड़ा टफ होता है, तो डीएफए में सारा मूव्स होना चाहिए। ये दोनों तरीका है, ये हो गया 34 क्वेश्चन मेरा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो आरई हम लोग अब तक लिख रहे थे, जो आरई लिख रहे थे अभी हम लोग, उसको और भी थोड़ा वेरिएशन और भी देखेंगे कि अब क्या करेंगे। अब यहां क्या करेंगे हम लोग कि मशीन से क्या बनाएंगे, अब डायरेक्टली आरई बनाएंगे, लैंग्वेज भी देख लेंगे उसका, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या किए, एक लैंग्वेज से मशीन बनाए और आरई बनाए, अब क्या करेंगे, मशीन से आरई बनाएंगे और लैंग्वेज भी साथ में देख लेंगे, ठीक है। जो भी वेरिएशन पॉसिबल होगा सारे वेरिएशन को यहां भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ये आरई को स्टार्ट करते हैं, कैसे आरई बनाया जाता है, इसको कंसेप्चुअली एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे कि आरई लिखने का क्या तरीका होता है, क्या मेथड है, स्टार्ट कैसे करेंगे आरई लिखना, ठीक है, क्या क्या मेथड को फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्लास में। अभी तक डिजाइनिंग पार्ट ओवर हो गया है, अब तक जो भी पढ़ाए हैं
एकदम स्टार्टिंग से पहला दिन से याद करो। जब टीओसी के बारे में हम बताए थे, बेसिक बता रहे थे, तब से लेकर अभी तक जितना कुछ पढ़ाए हैं सबको रिवाइज कर लो। तो एफए डिजाइनिंग में लैंग्वेज से किस तरीके से मशीन हम लोग बनाते हैं और साथ में आरई कैसे लिखते हैं, सारा चीज समझ गए। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है फर्स्ट पॉइंट में, क्या है, इफ एनएफए हैज ओनली डेड कॉन्फ़िगरेशन। अगर एनएफए में जो हम एनएफए डिजाइन किए हैं उसमें अगर केवल और केवल डेड कॉन्फ़िगरेशन ही रहे, उस केस में अगर डीएफए में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर हम लोग को एनएफए टू डीएफए ले जाना है, ठीक है। मान लो कोई ऐसा लैंग्वेज रहे जिसके लिए डायरेक्टली डीएफए हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा लैंग्वेज मिल जाए डायरेक्टली डीएफए थोड़ा टफ लग रहा है, बना सकते हैं लेकिन मान लो थोड़ा टफ लग रहा है, उस केस में क्या करते हैं हम लोग एनएफए को डिजाइन करते हैं पहले, और उस एनएफए को फिर से डीएफए में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक कन्वर्सन के लिए एनएफए टू डीएफए जो जाएगा, एक कन्वर्सन के लिए ध्यान रखना है क्या, कि अगर जो एनएफए हम डिजाइन किए हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज से, मान लो एक लैंग्वेज एल था मेरा, इस लैंग्वेज से जो हम एनएफए डिजाइन किए हैं, अगर उस एनएफए में केवल और केवल डेड कॉन्फ़िगरेशन रहे, ठीक है। अब एक बात बताओ कि एनएफए और डीएफए में डिफरेंस क्या क्या होता है? तीन ही डिफरेंस होता है, तीन डिफरेंस होता है। पहला क्या है कि चॉइस अवेलेबल रहे, दूसरा क्या नल मूव्स रहे, तीसरा क्या डेड कॉन्फ़िगरेशन रहे। तीन ही डिफरेंस है। तो मान लो केवल और केवल डेड कॉन्फ़िगरेशन ही है, एनएफए है जिसमें ना तो चॉइस है ना तो इप्सिलॉन है, नल मूव भी नहीं है, ना तो नल मूव है और ना तो चॉइस है, तो केवल क्या है डेड कॉन्फ़िगरेशन है जिसके चलते वो एनएफए है। और इस एनएफए को अगर डीएफए में हम लोग को ट्रांसफर करना है, मतलब कि एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करना है, उस केस में क्या करेंगे, केवल और केवल डेड कॉन्फ़िगरेशन ही है ना, तो जितना भी डेड कॉन्फ़िगरेशन का मूव्स है, मतलब कि डेड कॉन्फ़िगरेशन का मूव्स कैसा होगा, ऐसा कोई स्टेट ऐसा होगा कि मान लो ए लेकर यहाँ चले आए, यहाँ पर बी लेकर लूप में जा रहे हैं, यहाँ से ए के लिए कुछ डिफाइन नहीं किया गया, मान लो फाइनल भी है, यहाँ से ए के लिए कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। इस स्टेट को अगर देखते हैं तो डीएफए में क्या देखते हैं, यहां से बी के लिए भी डिफाइन रहना चाहिए और ए के लिए भी होना चाहिए, दोनों ही अल्फाबेट के लिए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या दिख रहा है हम लोग को कि ए के लिए डिफाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है कि ए है जो डेड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर हम डीएफए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ए लेकर एक डेड स्टेट में हम चले आएंगे, ठीक है। ए लेकर हम डेड स्टेट में चले आएंगे, वो मेरा डीएफए बन गया। बस एक एक्स्ट्रा स्टेट हम लोग को डेड स्टेट ड्रॉ कर लेना है, मतलब ट्रैप ड्रॉ कर लेना है, और उस ट्रैप में जो डेड कॉन्फ़िगरेशन रहा है, कोई भी ऐसा मूव जो कि एनएफए में नहीं दिया गया है, मतलब क्या है वो डेड स्टेट में जाएगा। तो एक ट्रैप हम डेड स्टेट यहाँ बना लिए और उसमें सारा मूव्स को लेकर चले आए, वो मेरा डीएफए बन जाएगा, ठीक है। अगर कभी एनएफए में केवल और केवल डेड कॉन्फ़िगरेशन रहे तब ये काम करना है। अगर ऐसा एनएफए है जिसमें डेड कॉन्फ़िगरेशन भी है, साथ में नल मूव्स रहे या फिर साथ में चॉइस रहे, तब ये नहीं होगा। केवल डेड कॉन्फ़िगरेशन अगर एनएफए में है, उस केस में हम लोग को डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेट ऐड करना हो, क्या ऐड, ट्रैप स्टेट। एक ट्रैप स्टेट, एक क्या है ट्रैप स्टेट, लिख लो ट्रैप स्टेट, एक एक्स्ट्रा ट्रैप स्टेट ऐड करेंगे, उसमें जितना भी डेड कॉन्फ़िगरेशन का मूव्स था सारे मूव्स को हम डेड स्टेट में लेकर चले आए, सारे मूव्स को हम ट्रैप में लेकर चले आए, बस वो कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो फाइनल मशीन बनेगा वो मेरा डीएफए बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एक और देखो क्या है, इफ नल एनएफए अगर गिवन है, ऐसा एनएफए है जिसमें कि नल मूव्स है, अगर नल मूव्स है उस केस में क्या है, वी कैन एलिमिनेट बाई एक्सपेंशन करके हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे क्या, एक एग्जांपल हम लोग देखे थे, एक एग्जांपल क्या देखे थे, ए स्टार और बी स्टार का एग्जाम्पल देखे थे। एक ऐसे हम लोग ड्रॉ किए थे एनएफए इसका, ए स्टार और बी स्टार के लिए। एक स्टार्टिंग स्टेट में आया, यहाँ पर हम लोग ए बना लिए, ए स्टार बन गया, यहाँ से नल लेकर एक और स्टेट में चले गए थे और इस स्टेट में बी स्टार हम बना लिए थे, ठीक है। ये भी फाइनल था, ये भी फाइनल था। ये क्या है, ये एनएफए है, नल मूव्स का एनएफए है। इस केस में करना क्या है, इसका एक्सपेंशन कुछ करना है। एक्सपेंशन कैसे होगा भाई, तो ए स्टार इंटू बी स्टार को क्या लिखेंगे, नल प्लस बी स्टार, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्टार इंटू नल,
ठीक है। ए स्टार इंटू नल क्या बन गया, ए स्टार बन गया, ए स्टार इंटू बी बी स्टार, तो क्या बन गया प्लस ए स्टार बी बी स्टार, ए बन गया मेरा। अब इसके लिए डीएफए ड्रॉ करना आसान है मेरा, इसके लिए डीएफए ड्रॉ करना आसान है, ठीक है। अब कैसे, इसके लिए कैसे करेंगे भाई, सिंपल एक स्टेट ले लो, एक स्टेट ले लो, यहां पर क्या आ गया ए स्टार आ गया, ठीक है, ए स्टार आ गया। इसके बाद में कहा जाएंगे, इसके बाद में एक और स्टेट में गए क्या लेकर, एक और स्टेट में क्या लेकर गए, बी लेकर हम गए हैं, ठीक है, बी लेकर एक और स्टेट में गए हैं, यहां पर क्या रहना चाहिए, बी लेकर गए, इसके बाद में बी स्टार, यहां पर बी स्टार आ गया। इसके बाद में अगर ए आ रहा है, इसके बाद में ए आ रहा है तो कहां जाएगा, ट्रैप में जाएगा, ए बी, ए बन गया क्या, ये डीएफए मेरा बन गया। यहां पर क्या था, ए मेरा नल एनएफए था, ए क्या था, नल एनएफए था। यहां पर जो मशीन गिवन है नल एनएफए है, किसके लिए है, ए स्टार बी स्टार के लिए, ठीक है। तो नल मूव्स कभी रहे उस केस में क्या करना है कि एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, एक्सपेंशन के थ्रू में एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम आरई को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, ए स्टार इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जहां पॉसिबल हो सकता है कहीं ऐसा रहे नहीं पॉसिबल रहे लिखना, लेकिन जहां पॉसिबल रहे, जहां पर पॉसिबल है उस केस में इसको एक्सपेंशन करेंगे। इस एक्सपेंशन को जब सॉल्व करेंगे तो मेरा ए बन जाता है और इससे डीएफए ऐसा आता है। ये क्वेश्चन पहले बताया हुआ भी है, ये क्वेश्चन पहले हम बताए भी हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड में आते हैं, थर्ड में आते हैं, देखो इसको यहां से हटा रहे हैं हम, जो ये पहले बताया हुआ है ऐसे देख भी लो एक बार, इसको हम हटा रहे हैं यहां से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में, छोटा छोटा पॉइंट है, इसको भी केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे। इससे क्या है कि बहुत कम टाइम सेव हो सकता है हम लोग का। जो डीएफए एनएफए हम बनाते हैं, यहाँ पर क्या है, एफए डिजाइन है, छोटा मोटा डिजाइन हम कर रहे हैं, इसलिए ये सब पॉइंट ध्यान रखने से क्या है कि टाइम सेव हो सकता है। जहां पॉसिबल है टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड में देखो क्या है, इफ चॉइस एनएफए, इफ चॉइस एनएफए, एनएफए तीन टाइप का हो सकता है। एक में क्या रहे, डेड कन्फिगरेशन रह सकता है, वो देख लिए हम लोग, नल मूव से रहे वो भी देख लिए। अब क्या है कि चॉइस एनएफए जहां कहीं रहे, चॉइस एनएफए जहां कहीं रहे, उस केस में क्या है, कांट से एनीथिंग अबाउट डीएफए, डीएफए के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। अगर चॉइस एनएफए रहे तो डीएफए के बारे में श्योर शॉर्ट कुछ ऐसा नहीं है कि श्योर शॉर्ट हम कुछ नॉर्मल शॉर्टकट तरीके से बना लें। इसके लिए करना क्या है, वी मस्ट फॉलो एल्गोरिथम टू कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए। एनएफए से डीएफए कन्वर्ट करने का एक पर्टिकुलर एल्गो है, उसको फॉलो करना है। ये एल्गो हम लोग आगे आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिस एल्गो का बात किया जा रहा है यहाँ पर, इस एल्गो को हम लोग, ये एल्गो है जो एनएफए टू डीएफए कन्वर्सन है जो एल्गो, इस एल्गो को हम लोग बाद में देखेंगे भी। या फिर कहीं कहीं क्या पॉसिबल होगा, समटाइम्स एल्गो कैन बी अवॉइडेड, कभी कभी एल्गो को अवॉइड किया जा सकता है, कभी कभी एल्गो को अवॉइड किया, मतलब कि कुछ कुछ ऐसा पार्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होगा, कुछ ऐसा पार्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा जहां पर कि बिना एल्गो को फॉलो किए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन के लिए नहीं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए नहीं, कहीं कहीं पॉसिबल रहे वहां पर एल्गो को स्किप करके शॉर्टकट से हम बना सकते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल मेरा ये है, एग्जाम्पल मेरा ये है, एल इक्वल टू ए स्टार ए बी स्टार बी, ठीक है। इसका एनएफए डिजाइन करते हैं हम पहले। इसका एनएफए जब हम डिजाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्टार्टिंग स्टेट है, यहाँ क्या है ए स्टार, तो ए आ गया, ए स्टार ए, फिर ए लिए ए स्टार, उसके बाद में ए स्टार लिए ए स्टार ए ले लिए, फिर एक नया स्टेट में आ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक बी स्टार लेना है, ए स्टार ए, उसके बाद में बी स्टार ले लिए, इसके बाद में बी आया, बी आ गया, ये मेरा फाइनल स्टेट में चला आया। अब बताओ ये क्या बना है, इस लैंग्वेज से क्या बना है, ये एनएफए बना है। ये क्या है, एनएफए बना है। कैसे देख सकते हैं एनएफए है भाई, देखो यहाँ पर ए से आगे भी जा रहा है, यहाँ पर भी रह रहा है, ए से आगे भी जा रहा है और यहाँ पर भी रह रहा है। इसका मतलब क्या है कि चॉइस अवेलेबल है, चॉइस अवेलेबल है यहाँ पर, मतलब क्या है कि चॉइस एनएफए हो गया। यहाँ पर डेड कन्फिगरेशन भी है, देखो इसके लिए बी डिफाइन नहीं किया गया है, डेड कन्फिगरेशन भी है, ठीक है। इसको अगर डीएफए में कन्वर्ट करना रहे, इसको अगर डीएफए में कन्वर्ट करना रहे तो एक शॉर्टकट क्या है, ये जो हम लिखे हुए हैं ये क्या है, लैंग्वेज क्या है, आरई के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आरई लिखा हुआ है, ठीक है। इस आरई को हम एक चेंजिंग ला सकते हैं क्या, कि ए स्टार ए है ना, ए स्टार ए है ना, इसका मतलब क्या होता है, ए स्टार ए का मतलब क्या होता है, मिनिमम 1 ए आना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं ए प्लस है, ए प्लस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो ए प्लस रहे, ए प्लस का मतलब क्या है,
ए प्लस मतलब क्या है कि मिनिमम 1 ए रहे, उसके बाद ए स्टार रहे। ए स्टार मतलब क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाएगा। ए एक ए है, एक्स्ट्रा ए है। पॉजिटिव क्लोजर मतलब क्या है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ए स्टार मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, बस यही डिफरेंस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्टार ए है ना, ए स्टार ए है, अब इस ए स्टार ए को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ए स्टार है, इसको हम लोग ए स्टार ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? ए यहां पर मान लो इस ए का वैल्यू, इस स्टार का वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है, इस स्टार का वैल्यू मान लो 2 है, तो यहां कैसे बनेगा, ए इंटू ए स्क्वायर, टोटल ए 3, मतलब कि 3 टाइम्स ए आ रहा है, ठीक है। यहां पर क्या, स्टार का वैल्यू 2 है तो ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ए 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, दोनों सेम ही है, चाहे ए को पहले लिख लें या फिर ए स्टार के बाद लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि ए स्टार ए है ना, इसको हम लोग ए को पहले ले आए, ए स्टार को बाद में लाते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही बी स्टार बी है, इसको भी हम लोग बी को पहले ले आते हैं, बी स्टार को बाद में लाते हैं, ठीक है। इसको बस चेंजिंग की है, सेम आ रही है, ये दोनों आ रही सेम है, दोनों ही सेम है। इससे जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनेगा, क्या बनेगा, ए बी, यहां से भी ए बी बन रहा है, ए बी बी, यहां से भी ए बी बी बन रहा है, सारा स्ट्रिंग सेम ही जनरेट करेगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर मशीन हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ए स्टार है ना, यहां पर क्या है, ए स्टार है, तो क्या करेंगे, ए के स्टार्टिंग स्टेट लिए हम लोग, ठीक है, यहां से ए लेकर एक स्टेट में आए, मेरा ए ओवर हो गया, फिर क्या है, ए के बाद में ए स्टार है, ए स्टार हम यहां ले लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, बी है, बी को हम यहां ले लिए, ठीक है, एक स्टेट में आए, फिर क्या है, बी स्टार है, बी स्टार को हम यहां ले लिए, बी स्टार बन गया, ए मेरा इंड हुआ तो फाइनल स्टेट बन गया है, ठीक है। अब देखो चॉइस अवेलेबल नहीं है, यहाँ ए है, या इसके लिए ए यहाँ लूप में है, बी इसके लिए बी है, मान लो इसके लिए ए नहीं है, तो इसके लिए ए लेकर एक ट्रैप अगर हम बना लेते हैं, ए कॉमा बी का, और यहां से इसके लिए क्या है, बी नहीं है ना, इसके लिए बी यहां लेकर चले गए, ठीक है, यहां से भी बी है, जो एक डेड कन्फिगरेशन भी यहां पर था, तो यहां से हम बी लेकर यहां चले आए। अब मेरा परफेक्ट डीएफए मशीन बन गया है, ये क्या बन गया है, ये मेरा डीएफए मशीन बन गया। यहां पर क्या था, एनएफए था, चॉइस अवेलेबल था, डेड कन्फिगरेशन भी था, यहां पर डायरेक्टली इस मशीन से हम लोग डीएफए बना लिए। कैसे बना लिए भाई, जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, जो आरई लिखा गया है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसको हम एक ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए हैं जिसमें कि चॉइस नहीं आएगा। तो ये कभी कभी पॉसिबल होगा, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा, जहां कहीं पॉसिबल होगा इसको इंप्लीमेंट करेंगे, टाइम सेव होगा, क्योंकि अगर एनएफए को कन्वर्ट करने के लिए, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम लोग एल्गो को यूज करते हैं, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, इससे कम टाइम में ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक स्टेप है, डायरेक्टली यहां लिखे, इसे हम बना लिए, टाइम सेव हो गया मेरा। तो टाइम सेव करने का ही ये तरीका है, जहां पॉसिबल रहे, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा ये, लेकिन कहीं कहीं पॉसिबल होगा, जहां पॉसिबल है वहां पर यूज करना है, क्योंकि एग्जाम का मतलब क्या है, सही आंसर तो आना ही चाहिए, कम टाइम में आना चाहिए। अगर कोई शॉर्टकट अवेलेबल है किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न के लिए, वो शॉर्टकट पहले से माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लिए हम लोग, ये तीनों पॉइंट देख लिए। अब उसके बाद में आते हैं फोर्थ पॉइंट में आते हैं, फोर्थ में देखो क्या है, एफए यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग। क्या है, पैटर्न मैचिंग। अब पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या है, पैटर्न मैचिंग एक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है, पैटर्न मतलब क्या होता है, कोई पार्टिकुलर पैटर्न, यही होता है ना नॉर्मल लाइफ में भी। मान लो कोई आदमी डेली मॉर्निंग 7 o'clock जाता है दूध लाने के लिए बाहर, ठीक है, डेली जाता है वो, इवनिंग में 6 o'clock को वॉकिंग के लिए जाता है, तो उसका पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न है कि मॉर्निंग भी इतना टाइम में निकलेगा, इवनिंग भी इतना टाइम में निकलेगा, उसका पैटर्न है। बस वही चीज यहां भी है, क्या बोल रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा है जो पैटर्न मैचिंग के लिए काम करता है। जैसे क्या, अब तक जितना भी मशीन हम बनाए, लैंग्वेज से मशीन बनाए थे, हम क्या क्या क्वेश्चन लिए थे, स्टार्टिंग विथ ए, एंडिंग विथ ए, कंटेनिंग सम सिंबल, कोई सबस्ट्रिंग कंटेन कर रहा है,
कंप्लीट स्ट्रिंग को हम किसी और स्ट्रिंग से मैच नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं हम बोल रहे थे कि 1 0 0 1 1 इस स्ट्रिंग के जैसा ही एक और स्ट्रिंग होना चाहिए, या फिर इस स्ट्रिंग के जैसा ये पार्टिकुलर स्ट्रिंग है या नहीं। ठीक है, मान लो यहां भी एक स्ट्रिंग लिख लें 0 1 1 0 0। ठीक है, ऐसा हम कभी नहीं मशीन से अब तक पूछे हैं। अब तक जो मशीन हम बनाए थे ऐसा हम एक बार भी नहीं बोले कि ये है जो मेरा गिवन स्ट्रिंग है, नया स्ट्रिंग जो हम पास किए ये पिछले स्ट्रिंग जैसा है या नहीं, ये जो मेरा गिवन स्ट्रिंग है इसके जैसा ही स्ट्रिंग है या नहीं, ये हम नहीं पूछे। ये कभी नहीं है मशीन से पूछे। इसका मतलब क्या होता, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए कि नया जो स्ट्रिंग है जो पिछले स्ट्रिंग जैसा है या नहीं, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रिंग मैचिंग। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग मैचिंग बोलेंगे कि स्ट्रिंग को मैच किया जा रहा है। तो स्ट्रिंग मैचिंग हम एफए में नहीं करते हैं। स्ट्रिंग मैचिंग कहाँ करेंगे, ये जो काम है स्ट्रिंग मैचिंग का ये कहाँ पर होता है, या तो पीडीए में होगा या फिर ट्यूरिंग मशीन में होगा। पीडीए क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा है। जैसे यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा है, सेम वैसे ही पुश डाउन ऑटोमेटा है। यहाँ पर मेमोरी ज्यादा होता है, ये इसलिए काम मैचिंग कर पाता है क्योंकि पहले क्या कुछ करके आए हैं। मान लो हम स्कैन करना शुरू करें, मान लो ये भी O1 से शुरू हो जाए। ठीक है, तो पहला O1 यहाँ भी O1, दूसरा 0 यहाँ भी 0, तीसरा O1 तीसरा 0। तो पहले वाला क्या हम मैच करके आगे बढ़ रहे हैं, अभी डेटा को रखना होगा ना। जब हम मैच कर रहे हैं तो माइंड में रख रहे हैं ना कि अच्छा पहले 1 0 आया था, यहाँ भी 1 0 आया, तो अगला हम करेंगे। एफए में ऐसा नहीं होता है। जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें पहले हम क्या करके आए हैं वो नहीं रिकॉर्ड है, हम क्या करने वाले हैं आगे। जैसे ही एक अल्फाबेट आएगा हम स्टेट चेंज करेंगे, हम ट्रांजिशन करेंगे, बस काम खत्म। नया कोई अल्फाबेट आएगा हम स्टेट को चेंज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हम क्या करके आए हैं वो नहीं पता है। कभी भी मान लो ये स्टार्टिंग स्टेट है, हम इस स्टेट में आ गए, इस स्टेट में हम आ गए, ये स्टेट नहीं सोच सकता है कि पहले क्या करके आया है, पहले क्या क्या काम करके आया है। ये स्टेट है जो पहले का नहीं सोच सकता है क्योंकि इसके पास में उतना मेमोरी नहीं है। ठीक है, वही काम है क्या, पीडीएफ पुश डाउन ऑटोमेटा या ट्यूरिंग मशीन, इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी होता है कि पहले क्या करके आया है, आगे किस टाइप का स्ट्रिंग आना चाहिए, ये मेमोरी इसके पास में होता है। कैसे मेमोरी होता है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे मशीन रन करेगा, कैसे स्कैन करेगा, हर चीज देखेंगे। जब पीडीए हम देख रहे होंगे, पीडीए मशीन भी बताएंगे, अच्छे से हम डिटेल में बताएंगे मशीन, ट्यूरिंग मशीन भी हम डिटेल में बताएंगे, वहां हम देख लेंगे ये चीज। ठीक है, लेकिन ये जान लो कि ये स्ट्रिंग मैचिंग, ये जो स्ट्रिंग को मैच करना है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग मैचिंग, और ये काम कौन करता है, पीडीए या फिर ट्यूरिंग मशीन करता है। एफए का ये काम करने का औकात नहीं है, फाइनाइट ऑटोमेटा का ये काम करने का औकात नहीं है। फाइनाइट ऑटोमेटा ये काम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये क्या काम कर सकता है भाई, ये काम नहीं कर सकता है। क्या काम कर सकता है, ये कर सकता है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग है जो पैटर्न मैचिंग ये एफए मेरा कर सकता है। कैसा पैटर्न मैचिंग भाई, तो पैटर्न मैचिंग इस तरीके से स्टार्टिंग विथ 1 1, तो एक और स्ट्रिंग मान लो 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1, इस टाइप का अगर रहे कि स्टार्टिंग विथ 1 1, तो देख रहे हैं क्या क्या अच्छा स्टार्टिंग विथ 1 1, स्टार्टिंग विथ 1 1, ये काम कर सकता है। एंडिंग विथ 0, यहां पर एंडिंग विथ 0 नहीं है, ये खत्म हो गया, दोनों सेम नहीं है। इस पैटर्न को मैच कर सकता है, इतना मेमोरी है इसके पास में, लेकिन पूरे स्ट्रिंग को मैच करना ये मेमोरी नहीं है इसके पास में। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कर सकता है, पैटर्न मैचिंग तो कर सकता है लेकिन स्ट्रिंग मैचिंग नहीं कर सकता है। स्ट्रिंग मैचिंग जब करना है तो हम लोग हायर लेवल मशीन में जाएंगे, कहां पर, पीडीए या फिर ट्यूरिंग मशीन, पीडीए या फिर ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ये देख लीजिए, यही बात यहाँ लिखा है, एफए यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग नॉट स्ट्रिंग मैचिंग, स्ट्रिंग मैचिंग बाय पीडीए और ट्यूरिंग मशीन। स्ट्रिंग मैचिंग है जो पीडीए या फिर ट्यूरिंग मशीन से हो सकता है। कैसे होगा हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में, नेक्स्ट क्लास और आएगा। अभी तो मतलब नियर बाई जस्ट नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नहीं बोल रहे हैं, आने वाले क्लास में, इन फ्यूचर आने वाले क्लास में हम लोग जब अपर लैंग्वेज को पढ़ेंगे, जैसे लैंग्वेज कितना था, अभी हम लोग केवल रेगुलर लैंग्वेज को देखे थे ना, इसके ऊपर में क्या था,
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज था, इसके ऊपर में क्या था, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज था, इसके ऊपर में क्या था, REC था, इसके ऊपर में क्या था, RE था। इतना सारा लैंग्वेज देखना है हम लोग को, इतना लैंग्वेज देखना है। तो अभी जो RL दिखे हैं रेगुलर लैंग्वेज, इसके लिए क्या था, फाइनाइट ऑटोमेटा था। इससे जब बाहर जाएंगे, ऊपर हायर लेवल में जाएंगे, तब हम लोग क्या मिलेगा, PDA मिलेगा, तब हम लोग को PDA मिलेगा। उससे भी हायर जाएंगे तो हम लोग को ट्यूरिंग मशीन मिलेगा। अब ट्यूरिंग मशीन में दो वेरिएशन रहेगा, एक रहेगा यहाँ पर जो अनरिस्ट्रिक्टेड ट्यूरिंग मशीन या फिर कंप्लीट ट्यूरिंग मशीन, एक रहेगा क्या, रिस्ट्रिक्टेड ट्यूरिंग मशीन। ये हायर ऑर्डर में मशीन मिलेगा। आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, TOC में कंप्लीट सिलेबस देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जान लो कि FA है जो केवल और केवल पैटर्न मैचिंग करता है, स्ट्रिंग मैचिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख लिए। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, फिफ्थ में आते हैं। जो भी पॉइंट है लास्ट का ही है, देख लो एक दो पॉइंट, उसके बाद में अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। जितना वेरिएशन है सब कुछ हम बताएंगे। एक दो पॉइंट बचा है, देख लेते हैं। इफ वी मैच पैटर्न एट लास्ट, इफ वी मैच पैटर्न एट लास्ट मतलब क्या हो गया, इफ वी मैच पैटर्न एट लास्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग का पैटर्न लास्ट में मैच करना। जैसे क्या, एक स्ट्रिंग अगर है 1 0 0 1 1 0, मान लो लास्ट में बोल रहा है इंडिंग विथ 0। अगर ऐसा बोल रहा है लैंग्वेज में, अगर लैंग्वेज में बोल रहा है इंड विथ 0, क्या हो गया, पैटर्न को लास्ट में मैच कर रहा है, स्ट्रिंग के लास्ट में मैच किया जा रहा है। अगर ऐसा कभी भी रहे कि इंडिंग विथ 0 या फिर इंडिंग विथ समथिंग रहे, जो किसी स्ट्रिंग के, कोई स्ट्रिंग है उसके लास्ट में मैचिंग किया जा रहा है जब कभी, देन चॉइस NF है। तब इससे जो स्ट्रिंग बनेगा वो चॉइस NF बनेगा। अगर लास्ट के स्ट्रिंग को हम, स्ट्रिंग के लास्ट वाले पार्ट को हम मैच कर रहे हैं। जैसे क्या, एग्जांपल एक लो, ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, इसके लिए एक NF हम ड्रॉ करते हैं, एक NF हम डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं। क्या है भाई, 0 + 1 स्टार, ठीक है। 0 मान लो ये स्टार्टिंग स्टेट है, 0 1 ले लिए यहाँ पर, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 1 आया, उसके बाद में क्या आएगा 0 + 1, उसके बाद में 0 1, ये आ गया। कैसे मैच कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट है जो 1 होना चाहिए, यही मैच कर रहे हैं ना। लास्ट में क्या है 0 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड लास्ट क्या है 1 होना चाहिए। इसको बोल सकते हैं मैं लैंग्वेज क्या है, एक्सेप्ट करता है ऐसे स्ट्रिंग को, ऐसा सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है जिसका कि सेकेंड लास्ट पोजीशन में 1 आ जाए, या फिर लास्ट 2 पोजीशन में या तो 1 0 रहे या तो 1 1 रहे, बात एक ही है। सेकेंड लास्ट 1 आया तो लास्ट में 0 1 में कुछ भी आ सकता है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है। लैंग्वेज ये भी बोल सकता है ना, लैंग्वेज में क्या रह सकता है कि लास्ट 2 बिट में 1 0 आए या फिर 1 1 आए, या फिर क्या बोल दे कि सेकेंड लास्ट जो रहे उसमें 1 आ जाए। तो इस केस में देखो यहां पर 1 गया है, यहां भी 1 है, ये क्या बन गया, ये बन गया चॉइस NFA बन गया। अब इस NFA को DFA कैसे ड्रॉ करना है ये पता है। कन्वर्सन के लिए एल्गो हम देखेंगे बाद में, लेकिन बेसिकली हम बताए थे क्या, बेसिकली हम क्या बताए थे कि A B और मान लो ये स्टेट C है, A B C स्टेट है, तो क्या बताए थे कि पहले स्टार्टिंग स्टेट को ले लो। ये स्टार्टिंग क्या है, A स्टेट आया है, A स्टेट आया है, ठीक है। अब A लेकर कहाँ जा रहा है, B लेकर कहाँ जा रहा है। अगर मल्टीपल, अगर नल मूव्स रहे कहीं पर, तो नल मूव्स वाले में डायरेक्टली हम लोग NFA से DFA बना लेंगे। नल मूव्स रहे डायरेक्टली हम NFA से DFA बना लेंगे। अब इसको कन्वर्ट करना है NFA को, इसके लिए हम एल्गो, इसके लिए प्रॉपर एल्गो हम देखेंगे। वहां पर एग्जांपल्स भी हम बहुत सारा बताएंगे कि NFA से DFA कैसे कन्वर्ट करना, किसी भी NFA को DFA में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। ये चीज देख लिए, तो ये मेरा हो गया 5th वाला। अब 6th में आते हैं, लास्ट पॉइंट में। लास्ट पॉइंट है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, इफ वी मैच पैटर्न एट द स्टार्टिंग। क्या बोल रहा है, इफ वी मैच पैटर्न एट द स्टार्टिंग, मतलब क्या, किसी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में कोई स्ट्रिंग ऐसा है 0 1 0 0 1 1, इसके स्टार्टिंग में मैच करना कि मान लो 0 से स्टार्ट होने वाला रहे, मान लो 0 से स्टार्ट होने वाला रहे। ऐसे एग्जांपल एक क्या लिया हुआ है, इस एग्जांपल में देखो क्या है, यहां पर क्या है, इसके लिए मशीन एक ड्रॉ करो। ये जो एग्जांपल है इसके लिए एक मशीन ड्रॉ करते हैं। क्या है भाई,
स्टार्टिंग में है ना, एक स्टार्टिंग स्टेट हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आया, 0 और 1 लेकर, 0 और 1 लेकर, 0 और 1 लेकर एक नया स्टेट में गए। यहाँ पर क्या है, 1 लेकर एक और स्टेट में गए हैं। यहाँ 0 1 कुछ भी लूप में स्टार में है तो 0,1 हो गया। ये मेरा फाइनल स्टेट हो गया, ये मेरा फाइनल स्टेट हो गया। तो क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा इस टाइप का रहे पैटर्न को, अगर स्टार्टिंग में स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में मैच करना रहे, उस केस में NFA हैव डेड कॉन्फ़िगरेशन। NFA में क्या आएगा, डेड कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है। यहां पर हम क्या बताएं कि अगर डेड कॉन्फ़िगरेशन रहे तो डायरेक्टली हम लोग एक ट्रैप को ऐड करके DFA बना सकते हैं। अगर कभी नल मूव रहे तो एक्सपेंशन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर कहीं चॉइस अवेलेबल रहे तो हो सकता है कि शॉर्टकट पॉसिबल अगर है चॉइस के लिए, तो शॉर्टकट अगर पॉसिबल है तो इस तरीके से हम लोग इसका एक्सपेंशन करके काम कर सकते हैं। अगर नहीं पॉसिबल है उस केस में, तो नहीं पॉसिबल है तो प्रॉपर एल्गो है उसको फॉलो करके ये हम सॉल्व कर सकते हैं। चॉइस वाले को, जो भी चॉइस NFA का क्वेश्चन रहेगा उसको हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर देखो क्या आया है कि इस एग्जाम्पल के लिए जो हम ड्रॉ किए तो क्या है, ये लैंग्वेज क्या है, सेकेंड बिट जो है वो 1 होना चाहिए, यही लैंग्वेज है ना। फर्स्ट में 0 1 कुछ भी रहे या फिर फर्स्ट में कुछ भी रहे, लेकिन सेकंड क्या है, 1 होना चाहिए कंपल्सरली, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल बन सकता है, यहाँ 0 लो तो यहाँ 1, 0 के बाद 1 आ जाए या फिर 1 के बाद 1 आए, 1 के बाद। इसको ये भी बोल सकते हैं लैंग्वेज को कि लैंग्वेज एक्सेप्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 0 1 और 1 1, या तो 0 1 से स्टार्ट कर लो या तो 1 1 से स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये दोनों केस है। तो इस दोनों के लिए जो हम मशीन बनाए हैं, ये मशीन कैसा बना है, ये मशीन में क्या है, DFA है या नहीं है, DFA नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 0 1 है, यहाँ से 0 नहीं है डिफाइंड, यहाँ से 0 डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, 0 डिफाइंड नहीं है, मतलब क्या है, डेड कन्फिगरेशन है। अगर हम DFA में कन्वर्ट करेंगे इसको तो क्या करेंगे, एक ट्रैप हम लोग को ऐड करना होगा 0 1 के लिए, यहाँ से 0 लेकर यहाँ जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लो 0 आया, 0 के बाद 0 आ जाए, 0 के बाद 0 आ जाए, या फिर 1 के बाद 0 आ जाए, 1 के बाद 0 आ जाए, इस दोनों स्ट्रिंग को नहीं एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट किसको करना है, 0 1 या फिर 1 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे कभी भी कि पैटर्न को अगर स्टार्टिंग में मैच किया जा रहा है तो NFA में क्या है, श्योरली डेड कन्फिगरेशन आना ही आना है। अगर पैटर्न को लास्ट में मैच किया जा रहा है तो चॉइस NFA होगा। ये पॉइंट से हेल्प क्या मिलेगा, जब कभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, ये पॉइंट्स अगर माइंड में रहे तो डायरेक्टली क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हो कि हो सकता है अगर शॉर्टकट पॉसिबल है तो शॉर्टकट मेथड से बना लेते हैं। एक आउटलाइन, अगर ये पॉइंट केवल इतना 6 पॉइंट केवल याद रखो, केवल 6 पॉइंट को अगर याद रखोगे तो कोई भी लैंग्वेज को देखकर माइंड में एक हल्का सा एक ओवरव्यू समझ में आ जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ये कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का प्रॉपर टॉपिक हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा मशीन को हम लोग ड्रॉ करेंगे और उस मशीन से आरी कैसे लिखना है उसको हम लोग देखेंगे। साथ में लैंग्वेज भी देख लेंगे, साथ में देख लेंगे कि क्या लैंग्वेज है, तो कि मशीन, आरी और लैंग्वेज एक बार फिर से आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का यही टॉपिक है, रेगुलर एक्सप्रेशन।